हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो देखिए, जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं हमारे N2 का पूछता है कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। उसी तरह से आपका पूछेगा O2 प्लस, ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। तो एग्जाम में देखिए ये बहुत कम समय में आपको बनाना रहता है, इसलिए इसका ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरह से इसको कम समय में बनाना है। लेकिन उससे पहले इसको प्रोसेस वाइज बता रहा हूँ कि कैसे निकाला जाता है कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। तो देखिए हमारे यहाँ N2 है, N2 के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 14। तो 14 और 14 से कम अगर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो इसका हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखेंगे। जैसे यहाँ है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2 सिग्मा 2pz2। तो यहाँ पे देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 हो गए, 2 4 6 8 10 12 14, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और एक ये हमारा जो सिग्मा 1s2 है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सिग्मा स्टार को कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये देखेंगे जहाँ भी स्टार लगा हुआ है वो हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो देखते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों अगर पेयर्ड में हैं तो यहाँ पे हम लोग को देखना है इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन में कहीं भी सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी में देखिए यहाँ भी 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, सभी जगह 2 है, चाहे BM हो ABM हो। अगर अनपेयर्ड नहीं है यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, पेयर्ड है, तो ये हमारा क्या होगा डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स। तो ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स। डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया कि ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। अब वही देखिए N2 प्लस है, यानी N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 14 होंगे। अब प्लस चार्ज आ गया यानी एक इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो 13 इलेक्ट्रॉन। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं 13 इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं। तो यहाँ देखिए सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2। अब देखिए यहाँ पे ये जो है 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 8 10 12, 13 जो जाएंगे हमारे सिग्मा 2pz में जाएंगे, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा जो है सिग्मा 2pz है, इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी ये अनपेयर्ड है, इसलिए इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, इसलिए ये हमारा N2 प्लस ये किस तरह का हो जाएगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये हो जाएगा हमारा पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो देखिए अब ये निकालने के लिए आपको बहुत समय लग सकता है, इस तरह से देखना होगा कि पेयर्ड है या अनपेयर्ड है। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड है तो क्या हो जाएंगे पैरामैग्नेटिक। तो इतना समय हमें एग्जाम में नहीं रहता है, या तो हम ये भूल सकते हैं, इसलिए वहाँ पे हमें ट्रिक का अप्लाई करना होगा और बहुत ईजिली और कम समय में आंसर देना रहता है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए अगर हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन आ जाए, जैसे यहाँ N2 है, N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 14, डेट इज इवन नंबर। अगर इवन नंबर आ गया तो वो क्या है डायमैग्नेटिक हो गया। अगर हमारा ऑड नंबर है तो ऑड नंबर रहेंगे, जैसे यहाँ N2 प्लस है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 13, ये ऑड नंबर है तो ये क्या हो जाएंगे पैरामैग्नेटिक। तो ये तो बहुत आसान है, आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए O2 प्लस है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके, तो यहाँ देखिए 8 प्लस 8 16, और एक पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस हो जाएगा, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 15 इलेक्ट्रॉन ये हमारा क्या हो गया ऑड नंबर हो गया। ऑड नंबर होगा तो क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो ये देखिए कितना जल्दी हम लोग बता सकते हैं इससे पैरामैग्नेटिक। N2 माइनस है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7 प्लस 7 यानी 14 और 1 15, तो ये 15 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक। सॉरी ये भी हमारा क्या हो जाएगा ऑड नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो इस तरह से देखिए अगर हमारा ऑड नंबर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर।
उसी तरह से आप देख सकते हैं कि O2 अगर हमारा मान लीजिए कि O2 प्लस प्लस हो गया, O2 प्लस प्लस या O2 2 प्लस है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यहाँ 16, 2 माइनस हो गए तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 14। अगर 14 हो गए तो क्या हो जाएंगे, ये हमारा इवन नंबर है, तो ये हमारा हो जाएगा डायमैग्नेटिक, ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक इन नेचर। लेकिन आप लोग इसमें दो याद रखना जरूरी है, दो एक्सेप्शंस हैं। जैसे एग्जांपल, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन 16 है, ये जो है एक्सेप्शंस देखें, इलेक्ट्रॉन अगर 16 आ जाए, कोई मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन अगर 16 आ जाए तो वो हमारा इवन नंबर है। इवन नंबर होने के कारण क्या होना चाहिए, डायमैग्नेटिक। लेकिन ये एक्सेप्शन है, 16 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पारामैग्नेटिक, ये हो जाएगा पारामैग्नेटिक इन नेचर। दूसरा एक और है हमारा 10, अगर इलेक्ट्रॉन 10 है, ये भी इवन नंबर है, ऐसे होना चाहिए डायमैग्नेटिक, लेकिन ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पारामैग्नेटिक इन नेचर, हो जाएंगे। तो ये दो एक्सेप्शन है। तो आप लोग को कौन दो याद रखना है, ये दो याद रखना है। अगर किसी मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ऐसे इवन नंबर हो रहा है, होना चाहिए डायमैग्नेटिक, लेकिन ये एक्सेप्शनली क्या हो जाएगा हमारा, पारामैग्नेटिक इन नेचर। और दूसरा जो है हमारा इलेक्ट्रॉन नंबर कितना है, 10 है, ये भी है हमारा इवन नंबर, इसको होना चाहिए डायमैग्नेटिक, लेकिन ये भी होता है पारामैग्नेटिक इन नेचर। तो इस तरह से आप देखें। जैसे और अगर आपको कुछ मॉलिक्यूल्स का निकालना है, जैसे H2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, H2 है अगर हमारा, तो H2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 2 अगर हो गए तो क्या हो जाएंगे, ये डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो अगर इवन नंबर अगर आ गया तो हमारा ये डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा। और मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ इसके बेसिस पे। अब देखिए ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बारे में बताना है कि ये पारामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। जैसे H2 है, H2 में देखिए इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2, इवन नंबर है तो डायमैग्नेटिक हो जाएंगे। लिथियम 2, इसमें इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं तो 3 + 3 कितने हो गए, 6, तो ये इवन नंबर है, ये भी क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। C2 देखिए हमारा क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 12 हो गए, तो ये भी हमारा इवन नंबर, तो क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। O2 माइनस अगर देखेंगे तो ये हमारा कितना आ गया, 17। यहाँ O2 माइनस कितने हो गए, 8 + 8, एक निगेटिव चार्ज है तो 17 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया हमारा, ये हो गया ऑड नंबर है, तो ये हो गया पारामैग्नेटिक। CO यहाँ पे 6 + 8 कितने हो गए, 14, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, डायमैग्नेटिक। तो ये देखिए बहुत जल्दी आप लोग मॉलिक्यूल्स का मैग्नेटिक बिहेवियर निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लेकिन अब आप देखिए अगर O2 है, ऑक्सीजन O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 + 8 16। आपको जो एक्सेप्शंस बताए कि अगर 16 है, इवन नंबर होते हुए भी ये क्या हो जाएगा, पारामैग्नेटिक। तो आप लोग याद रखिएगा, ये ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल होता है पारामैग्नेटिक। उसी तरह से हमारा दूसरा मॉलिक्यूल B2 हो गया, 5 + 5 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये भी एक्सेप्शनल केस है। 10 अगर हो गए तो इसका मतलब ये किस नेचर के हो जाएंगे, हमारा इवन होते हुए भी पारामैग्नेटिक। तो ये दो जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे क्या हो गए, एक्सेप्शनल केस हो गए, एक्सेप्शनल केस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शंस हो गए, ये कंसेप्ट के बेस पे है। अगर मान लीजिए हमारा O2 है, O2 का अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है 16, तो 16 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन यानी 14 से अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा सा रूल चेंज है। ऐसे लिखते हैं सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा सिग्मा 2pz2 आ जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन के केस 14 इलेक्ट्रॉन में नहीं आता था यहाँ, लेकिन ये आ जाएंगे। उसके बाद होंगे पाई 2px, यहाँ = पाई 2py। देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 4 6 8 10 और यहाँ फिलिंग कैसे होता है 11 12 13 14, यानी 2 इसमें भी रहेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद हमारा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पाई स्टार 2px1 = पाई स्टार 2py1।
अब इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए 2 4 6 8 10 12 14 15 16। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कंसेप्ट के बेसिस पे यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। कहीं भी आपका अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, पारा मैग्नेटिक हो जाएंगे। इसीलिए ऑक्सीजन को जो है हम लोग स्ट्रिक्ट में एक्सेप्शन कर देते हैं, लेकिन कंसेप्ट वाइज क्या है, ये एक्चुअल में ही पारा मैग्नेटिक होते हैं। लेकिन हम लोग ये कंसेप्ट वाइज लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेंगे, इसलिए इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये ट्रिक बना हुआ है कि हमारा 2 एक्सेप्शंस हो जाएंगे, ऑक्सीजन का और B2। उसी तरह से B2 का कर लेंगे तो B2 के 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 14 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसके बाद आपका ये सिग्मा 2pz नहीं लिखाता है, ये 14 से कम है तो ये लिखाएंगे पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। तो 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 9 इसमें जाएंगे, 9th इसमें इलेक्ट्रॉन्स और 10th इसमें जाएंगे 1 1, क्योंकि बोथ का दोनों का एनर्जी क्या है, सेम है। इस तरह से देखिए B2 में हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इवन नंबर होते हुए भी ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाता है, पारामैग्नेटिक। तो ये हमारा पारामैग्नेटिक हो गए। और सिमिलरली ये हमारा जो ऑक्सीजन O2 भी है वो भी पारामैग्नेटिक है। इस तरह से ट्रिक में इसको एक्सेप्शंस बना दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये हमारा पारामैग्नेटिक है। तो ये आप लोग 2 याद रखिएगा, इस 2 को याद रखना है कि ये इवन नंबर होते हुए भी क्या है, हमारा पारामैग्नेटिक। और बाकी जो रेस्ट हैं आप उस ट्रिक के बेसिस पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत जल्दी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन से कितना जल्दी जो है आप शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। वो क्वेश्चन पूछता है कि आइसो स्ट्रक्चरल आप फाइंड कीजिए मॉलिक्यूल्स का, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसो स्ट्रक्चरल। तो देखिएगा कितना जल्दी वो भी हाइब्रिडाइजेशन और शेप के बारे में मालूम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।